मेरे लिए तो शीट दे दो भाई, एक टेबल पे 2 हो तो दे दो, फिर मैं दे दूंगा। कितने लोगों से बन गया? मेरे को बताओ कि एफ एक्स इज इक्वल टू अपन को क्या लिखना चाहिए? बोलो साहब। मरोलिया से भी नहीं बना, रुको। एफ एक्स इज अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले तो इस शब्द का मतलब बताओ। हाँ, और ठीक है, सुनिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू कुछ, ऐसा बोल रहे हैं क्या? तो मैं 1 रख दूं तो ये 0 हो गया, तो f1 कितना हो गया? सही है क्या? जब उनने फैक्टर बोल दिया, अरे हाँ, एफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 रखने पर 0, तो f2 इज इक्वल टू क्या? ठीक है दादा। इसके बाद अब क्या लिखना चाहिए? अब बोल रहे हो, रुको रुको। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखूं सामने? एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। अब बोलो, वे भी कर। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। हाँ, ये नीचे गया तो ये होगा 1, ऐसा बोल रहे हो? मेरी बात सुनना। ओ ऊपर देख ले, इतनी देर से तो टाइम दिया था तो बना नहीं। सुनना भाई, कंसेप्ट देखना। ये एक्स एक्सिस है, यहां पर ये एक्स एक्सिस है, पूरा फंक्शन 4 कदम नीचे गया, तो ये है y इज इक्वल टू 0 और ये है y इज इक्वल टू कितना? तो y इज इक्वल टू -4 तो उसी जगह पर आएगा, इस पर। मगर ये जो मैक्सिमा था, अब वो मैक्सिमा कितना हो गया? 0, क्योंकि उन्होंने होल स्क्वायर बोला था। तो इसके अलावा अब एक रूट ये है और अब एक रूट ये है। अब बोलो क्या? इस ग्राफ में अब कह रहे हैं कि ऊपर ले जाओ। ऊपर जाने पे कैसे सेटिंग होगी? नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा। नहीं, बाद में करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको रोको, अगला करो। 457 करो। कल भी अपन ने एक रोक के रखा था ना, 447। देखते हैं, आप अगला करो, अगला करो, अगला करो। यहां से एक बार फिर सोचना उस क्वेश्चन को। 454। इसमें कुछ आया क्या समझ में? क्या एक्स स्क्वायर नहीं लिया? रहने दो, कल ही करेंगे सुकून से। आगे बढ़ो तुम। तो इसकी एफ एक्स की रेंज कैसे निकालते हैं? या तो डिफरेंशिएशन करके निकालो। एफ एक्स की रेंज निकाली क्या आपने? 0 से 0 इंक्लूडिंग क्या? 8। हाँ, ऐसा। तुम तो इसके बारे में बताओ, सिर्फ इसका ग्राफ कैसा बनेगा? y बराबर -x² और -3x लिखा है, तो y बराबर -x, x + 3। ठीक, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा बताइए? बोलो। -3 और 0, तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा क्या? तो ये जो क्वांटिटी है ये पॉजिटिव है, यहां भी पॉजिटिव मांगा है, यहां नेगेटिव मांगा है। तो ये पॉजिटिव है कितनी देर के लिए? उसमें k ऐड कर दिया तो ये ग्राफ ऊपर उठेगा यदि k पॉजिटिव है तो। अब ध्यान से सुनना, h की गोद में fx रख रहे हैं, मतलब h स्टार की बात कर रहे हैं, और स्टार तो कहां से कहां तक है? ठीक है, तो ये 0 से 8 तक गया। ध्यान से समझना। तो ये 8 पे तुम्हें क्या देने वाला है वो बताओ तुम। तो 8 रख दो इसमें। सुनो सुनो, समझना ध्यान से।
8 और 3 11, चेहरे से हाथ हटाओ, और ये 8, तो ये कितना हो गया? तो हमारा स्टार कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, और 0 से 8 में ये जो इतना सा ब्रैकेट है वो क्या है? नेगेटिव। मगर हम उसे पॉजिटिव कर देना चाहते हैं, तो वो पॉजिटिव सिर्फ कब होगा? जब इसमें मैं क्या जोड़ दूं, तो ये ऊपर उठ जाएगा, यानी कि k क्या हो जाना चाहिए? 88 से कैसा? ठीक। और इसकी रेंज क्या है? 9 से बड़ा। तो 9 पर ये क्या देता? 9 और 3 12, 12 9 जा -108। तो इसका नाम हैश, ये नेगेटिव रहना चाहिए। तो ये जो आइटम है ये हमेशा 9 से बड़ी हो जाती है, तो 9 से बड़े पे मेरा ग्राफ नीचे ही होना चाहिए, और 9 पे है वैल्यू -108, तो k की वैल्यू 88 से बहुत बड़ी हो गई, तो वो हिस्सा भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको रोक देना है कितने पे? हाँ हाँ सुनिए, -108 से तो छोटा हो नहीं सकता, और 88 से तो बड़ा हो नहीं सकता। 0 से 8 रखने पर मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। 8 रखने पर -88 है, तो मैं 88 उसमें जोड़ दूं, तो ये पॉजिटिव हो गया। 9 से बड़ा, 9 हैश की वैल्यू 9 से बड़ी, 9 से बड़ा रखने पर h कैसा चाहिए? नेगेटिव। 9 पर क्या दे रहा है? अब तुमने k की वैल्यू 109 जोड़ दी। क्या जोड़ दी भाई? 88 से बड़ा बोला था, तुमने मान लो 109 कर दी, तो इस फंक्शन में 109 ऐड हो गया। अब आप एग्जैक्ट 9 रखिए, तो ये -108 प्लस 109, जबकि हम क्या चाहते हैं? अब इसमें क्या पूछा है? गिनना, गिनना, गिनती करना। आंसर तो टिक लगाओ। हाँ 89, 90, 91, 100, तो ये तो 10 हो गए। फिर 101, 2, 3, 4, 7, तो ये 7 हो गए और ये 2 हो गए। अब 19 वाला आंसर सही है कि 20 वाला सही है वो देखो। सी सही होना चाहिए, तो हमारा कैलकुलेशन सही है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एफ एक्स, ठीक है ना? ठीक है, 8 है तो 64, 64 और 9 63। अब सुनो मेरी बात, शायद भगवान जो कर रहा है सब अच्छे के लिए कर रहा है। मैं अभी मेरी ईगो के चक्कर में ऊपर वाले क्वेश्चन पे अटक जाऊं, तुम भी अटके रहोगे 1 घंटे तक। तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा? एग्जाम हॉल में भी हमको लड़ना है क्वेश्चन से, जबकि मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है, होने दो बेइज्जती, कल कर लेंगे, दिमाग जब ठंडा होगा। तो तुम टेंशन फ्री अगले क्वेश्चन पर आए। कल की क्लास में भी क्या हुआ था? फर्स्ट पे अटके, बाकी के दौड़ 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 होते चले गए। तो तुम टेंशन फ्री, हमको नंबर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी क्वेश्चन से। हमको किसी क्वेश्चन के साथ झगड़ा नहीं करना है कि आज हम तुझे करके दिखाएंगे। समझ रहे हो आप बात को? करो जल्दी फटाफट, आगे बढ़ो भाई। देखना मैंने सही लिखा है क्या? ऐसा कितने लोग लिख पाए? ये कदम बहुत जरूरी था। अब सुनिए, पहला क्वेश्चन हो सकता है। सुनो पहला कैसे होगा। इसकी हाईएस्ट पावर 6 कब होगी? 6c6, 2x की पावर 6, 1 की पावर 0। इसकी हाईएस्ट कब होगी? इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 6, x की पावर 12। तो आप पहला ऑप्शन पढ़िए। x की पावर 12 का कोएफिशिएंट x की पावर 2 की पावर 12 है,
तो गलत हो गया ना। अब आगे देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11। ओके, तो सुनो, इसका x की पावर 11, तो 6 C 5, 2x की पावर 5, 1 की पावर कुछ भी, उस समय इसका 1, 6C1 x की पावर 1। तो इसका क्या लेना पड़ेगा, और यहां क्या, फिर भी देखना आंसर सही आता, नहीं आता, गलत हो जाता। अब बोलो, अब मैं इसका क्या ले लूं, 6, इसका क्या ले लूं, तो x की पावर 11 का कोएफिशिएंट होगा, ये बना 6, 2 की पावर 5 प्लस ये 1, ये 6, 2 की पावर 6, तो कॉमन क्या निकला, 6 भी निकला, 2 की पावर 5 भी निकला, तो इधर 1 इधर 2, 9 इंटू 2 की पावर, हाँ सही है ना, सही है, 2 इंटू 3, 2 की पावर 5, 3, 3 3 जा 9, 2 की पावर 6। A12 क्या है ना, हाँ A12 2 की पावर 6, और 2R मतलब सम ऑफ इवन पावर्स। तो मुझे एक बात बताओ, जहां जहां x लिखा है वहां वहां -x लिख दूं, तो -2x प्लस 1 -x प्लस 1, यही सब कुछ लिखा रहेगा, मगर 0 के सामने प्लस और 1 के सामने क्या, तो प्लस A0 रहेगा, फिर माइनस कौन रहेगा, इस तरीके से गाड़ी चलेगी। हाँ वो भी ठीक है, आप इसमें 1 डाल दो, इसमें क्या डाल दो 1, तो इसमें 1 डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो, 3 की पावर 6 इंटू, तो सामने क्या हो गया, A0 A1 A2, ऐसा कहां तक। अब x की जगह क्या रखो, -1, तो ये खुद ब खुद क्या हो गया, तो 0 इज इक्वल टू A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3, और ऑड वाले नेगेटिव हैं, इवन वाले पॉजिटिव हैं। अब एक बार आप इसको जोड़ो, एक बार आप इसे घटा दो, तो आंसर आ गया। करो इसको, चलो साहब, 459 बना क्या, 4 डाइस पर सम 10 आने के तरीके बता दो। वेरी गुड, एक पे 4 आएगा, एक पे 6 आएगा, बाकी दोनों पे 0 0 आएगा। वेरी गुड, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरी जिंदगी में मालूम। 1117, ये भी नहीं हो सकता, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब बताइए साहब, और कोई को पॉसिबिलिटी है, 3331, और सोचिए। अच्छा एक मुझे बात बताओ, 2 डाइस है, दोनों आइडेंटिकल है, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो टोटल सुनो सुनो सुनो, टोटल केस होते हैं 36। सुनो सुनो, टोटल केस कितने होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, इसमें से 6 हटा दो जो 1 1 2 2 3 3 वाले हैं, उनको हमने साइड में रख दिया। अब कितने बचे, 30। 30 में से 15 होंगे 1 4, और दूसरे 15 4 1, 15 दूसरे 15 को हटा दो, है ना, तो 15 ये वाले और वो 6 डबलेट उठा लो, तो कितने हो गए 21। तो तुम्हारे हिसाब से तो ए सही हो जाना चाहिए, नहीं है, इसीलिए इतना एक्सप्लेन किया। अरे समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं,
तुम नहीं समझ सकते यार दोस्त, तुम हर बार मुझे तनाव देते हो। तुमने एक तो साल भर कोचिंग नहीं करी, कहीं भी कोचिंग गए नहीं। हाँ तुम बताओ रमानी साहब, तुम्हारे इस हिसाब से भी ए सही हो जाना चाहिए था, नहीं हो जाना चाहिए था? क्यों जरूर भाई साहब, उनकी परमुटेशन बहुत अच्छी है, आप हल्के में नहीं ले सकते उनको। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, और केस हो तो जरा सोच लो, नहीं तो पता चला आंसर नहीं आएगा। और केस की कुछ संभावना लग रही है क्या? सब हो गए मेरे ख्याल से। ठीक है, सुनना ध्यान से। ये 4 अक्षर के इधर उधर इधर उधर होने के तरीके, बोलो बोलो। अपॉन क्या, इसमें क्या, फिर इसमें क्या? इसको मुझे जोड़ के दिखाओ कितना आ रहा है। ये और ये कट गए क्या, मतलब नीचे से 2 कट गया? या मत करो, तुम तो इज्जत से करो। बोलो ये कितना हो गया? 12, ये कितना? 6, फिर 12, फिर 24, फिर 4, फिर 6, फिर 2, 2, 1, 2, 4, 1। क्या लिखा मैंने? 6 का पहाड़ा लिखा। 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 छंग 72, प्लस कितना हुआ? 80। मेरा मानना है कि ये 80, और हर डाइस के पास 6 चॉइस है, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यस। तो 16 पंजे 80, और ये है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। डाइस आइडेंटिकल होने पर भी उसे अलग अलग ही माना जाएगा। ठीक है मरोलिया ब्रदर्स, ये सिखाने के लिए अपन इकट्ठे हुए हैं। भले क्वेश्चन कम डिस्कस होते हैं, मगर काम के ही हो रहे हैं। अब ये मान लो उधर फंस जाए, और तुम्हारे हिसाब से ऑप्शन ए है भी। भाई डाइस अलग अलग है ना, हाथ में 2 डाइस है ना। वी हैव आइडेंटिकल मरोलिया ब्रदर्स। तो क्या 2 अलग अलग हो गए, मतलब सेम हो गए क्या? किसी एक की शादी करा दो, दूसरा मांगेगा ही नहीं कुछ, ऐसा क्या? आइडेंटिकल है मरोलिया? नहीं ना। तो वो डाइस के मामले में कुछ नहीं होता भैया, है ना, संभल के काम करना। अब सी भी देखो, डी भी देखो। सुनो क्या बोल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ 7 ऑन ए की डाइस इज मोर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑफ 7 ऑन बी की डाइस। हमने क्या बोला? सेम डाइस मतलब सेम आंसर विल बी, वो अलग अलग ही डाइस मानी जाएगी, भले आप सेम उठा लो। अब डी देखो, इफ बी थ्रोज अ डबलेट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्रोज 10 और मोर। अच्छा रुको, अरे सुनो मेरी बात सुनो बे। सम 2 डाइस पर क्या हो सकता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और, ठीक है। इस पर आता है क्या? इस पर भी क्या आता है? इस पे 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। 2 डाइस आप फेंक रहे हो, तो सम ये आने के ये तरीके। तो 10 या 10 से बड़ा, 3, 2, 1 को जोड़ो, 6 बटा यानी 1/6। भाई साहब बी कुछ भी फेंके, मेरी डाइस तो अलग है ना। पड़ोसी बीवी को घुमाने ले गया, मेरी मर्जी में मेरी को लेके जाऊं कि नहीं। उसकी डाइस पे डबलेट आया, उससे मेरी डाइस का क्या लेना देना? समझ रहे हो तुम बात को? अरे यस। एक बार एक पत्नी ने पति से कहा, देखो पड़ोसी रोज अपनी बीवी को घुमाने ले जाता है,
तुम क्यों नहीं ले जाते? तो वो कहता मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस उससे पूछ लो। इसका मतलब मैं भी उसे ही ले जाऊं घुमाने। सुनिए, संदीप माहेश्वरी की वीडियो देखी आप लोगों ने? उसने उसमें क्या कहा है? दो चीज कही है। एक तो ये कहा है कि आसान है। क्या कहा है? सब चीज आसान है। दूसरी क्या बोली? जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या? तो अपन उलझे ना क्वेश्चन पे और उसको छोड़ा। आगे के देखो सारे बन रहे। एग्जाम हॉल में तुम क्वेश्चन पे अटके, तुमको ये सोचना है कि आगे के सारे मुझसे बनने वाले हैं। तनाव और ये सब आ गया तो लफड़ा हो जाएगा। और आगे के आपके सामने देखिए सारे बन रहे। चलिए 460 460 करिए साहब। 460 मिटा दूं, इसको मिटा दूं। ये याद रहेगा आप लोगों को। जिसको नहीं मालूम था लिख लेना, बाकी मैंने क्लास में बताया था। अरे JEE मेन ने असली आंसर की लिस्ट अपडेट करी और आपके खुद के भी उसने भेजे क्या आपको? हाँ चेक करो, 1-2 दिन में हट जाएगी। आपने जो आंसर के गोले भरे हैं वो आप अपना आईडी पासवर्ड डालो तो आपका पोर्टल खुल जाएगा। तो आपके खुद के आंसर शीट स्कैन करी हुई आपको दिखाई देगी और असली आंसर की JEE मेन की ऑफिशियल उससे मिलाओ। तुम भर के कुछ और आए थे, उनके स्कैनिंग में कुछ और तो नहीं दिख रहा। ऑब्जेक्शन है तो अभी उठाओ, आज ही चेक करना ये। यस, कितने लोगों से वो पैराबोला वाला क्वेश्चन बन गया? कैसे करा, क्या करा, समझाओ। हाथ नीचे करो। क्या किया? हाँ 80² 280 ले लिया। हाँ दीदी, फिर क्या हुआ? नहीं कुछ कह रहे थे आप। कितने लोगों से बना? हाँ क्या किया मरोलिया भैया ने? हाँ रुक जाओ। और 80² 280 के अलावा कुछ किया हो तो बताओ। हाँ ना, हाँ उसका फोकस वहीं रहेगा, उसकी क्या गारंटी? पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ हाँ, और कोई ज्ञानी महात्मा? आइए देखिए सुहाग कार्या का मेथड देखिए। भाई तुम ग्राफ खेल रहे थे ना रमानी, आज खेल देख। इसे कहते हैं ग्राफ। y² = 4ax। सुहाग मेथड देखिए साहब। अबे देख ले, ये a है, ये a है। ये पैराबोला दोनों से लगभग बराबर दूरी पर, ठीक है? ठीक है, ठीक है। इसकी इससे दूरी स्टार, इससे दूरी भी क्या, ठीक है। हमसे कहा गया कि दूरी क्या कर दीजिए, हाफ। क्या कर दीजिए? तो इसका नाम क्या? स्टार/2। तो ये दूरी भी इतनी कर दी जाए, स्टार/2। तो ये डायरेक्ट्रिक्स सरक के इधर आ गई और ये पॉइंट ऐसा जाएगा। इमेजिनेशन देखो आप। y² = 4ax में ही अब ये हो चुकी है डायरेक्ट्रिक्स, ये हो चुका है a और ये हो चुका है a/2 और ये पैराबोला ऐसे जाए। तो ये जो दूरी थी और ये दूरी अब बराबर हो गई, मगर हर बार यहां जितनी दूरी थी उसकी दूरी कितनी हो गई? हाफ। तो a की जगह कौन आ जाता है? तो y² = 8x दिया था, y² = 4 × 2 × x दिया था। तो a = 2 था। मैंने कहा नाउ a/2 1 विल बी a। तो y² = 4ax में y² = 4.1.x हो गया। और जो मल्टीपल होता है वही लेटेस्ट रेक्टम होता है। हम ग्राफ ऐसा ऐसा खेलते हैं। तुम वो वाला ग्राफ सिखा रहे थे, मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मतलब मैंने क्या बोला?
फोकस से डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। इसको छोटी कर रहे हो, उसको इधर बुला लो, तो नया पैराबोला करो दादा करो। ओरिजिन पे चढ़ गई ना वो, a/2 हो गया ना भैया। आखिरी कर दो, 461 कर दो। क्यों बात कर रहा भाई तो इतना, 461 कर दो भाई इसमें 461। हाँ क्या, हाँ ठीक है। मेरा दिल कुछ ऐसा कहता है कि OA 2OB और 3OC। आखिरी क्वेश्चन कौन सा नंबर, 461। ये O ले लिया भाई, सुनना बड़े गौर से। A मैंने 1 ले लिया, B 1 क्या ले लिया दोस्त, B ले लिया। A मैंने 2 ले लिया, सुनते हैं ना। तो OA और 2AB का वेक्टर यहां जाएगा। इसकी लेंथ कितनी होगी, 2√2 कितनी होगी साहब, इसका अपॉन 3 करके C ठीक इसी डायरेक्शन में ले लो। OC इज 2√2 अपॉन 3। तो ये मेरा ट्रायंगल है। अब आप इसको कर लेना, और इसमें आप क्रिएटिविटी कर सकते हो अपनी बुद्धि से। आज की क्लास में रोक रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ टेबल कुर्सी सुधरवाने भेजे थे, तो वो वेल्डिंग होके कुछ इस तरह से आए हैं कि अब अंदर ही नहीं आ रहे। सामने वाले ने पीछे का टिकने का बना दिया, मेरे लिए मुसीबत कर दी उनने, नहीं तो हमारी एक भी टेबल कुर्सी में पीछे टिकने का नहीं है।